एपी एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। क्या था बुआ? समांतर दिखाई देता है यहाँ बुआ, देखना तो। हाँ नहीं नीचे यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। हाँ दिखाई देता है। तनकी हाँ आप दिखाइए। ठीक है, हाँ क्या पढ़ना है बुआ? समांतर तस्वीर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। होता क्या है एपी, पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, एपी के बारे में सब चीज जान लेते हैं। देखो एपी क्या होता है बताते हैं। समांतर श्रेणी मतलब होता है श्रेणी से मिलता है, श्रेणी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पाँच, छः, कोई क्रम में हो। जैसे मान लो कि 1 2 लिखे हैं, 1 2 की बात कर ले एक बार। बताओ इसमें क्या है, सब श्रेणी क्रम में है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यानी कि बीच का अंतर सबका बराबर है। बीच का अंतर क्या है सबका बराबर। अच्छा, हो सकता है कि ऐसे भी रहता 2 4 6 8 करके। बता एपी में होता कि नहीं होता? कारण ये है कि सबके बीच का अंतर क्या है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, सब में कितना कितना आ रहा है वो 2 द्वारा। अगर मान लो यही लिखते हम 3 6 9 12, तब बताओ एपी में होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? ठीक है, हम लिखते -3 -6 -9, तब भी होता। और समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी श्रेणी एपी में तभी होगा जब उसके बीच का गैप क्या होगा, समान होगा। बीच का अंतर माने अंतर मतलब देख लेना है कि 6 3 के बीच कितने का अंतर है, 9 6 के बीच कितने का अंतर है। बात समझे? अंतर में क्या करना आता है कि दूसरा में से पहला वाला को घटाना होता है, यही होता है ना बुआ। हो सकता है कि एपी ऐसे रहे A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से हो सकता है कि नहीं? ठीक है, एपी जब भी ऐसे रहेगा, अगर ऐसे हम लिख दे बता 2√3 3√3, बता एपी में ना होता है? होगा कि नहीं होगा? एपी में होगा ना रे, सब एपी में होगा। तो वो देखना पड़ेगा कि कौन एपी में है, क्या है नहीं है। तो इसके लिए पहले ये जानो कि जो पहला पद होता है ना बुआ, ये देख रहा है सब में, ये पहले देख रहा है। ये जितना भी पहले वाला देखा है इस सब को बुआ बोलते हैं हम लोग प्रथम पद। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको बुआ? प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पहला वाला पद को क्या बोलेंगे? प्रथम पद। बता, इतना बात समझा है? पहला वाला पद को क्या बोलेंगे? प्रथम पद। इसको सूचित ए से करेंगे। कौन से सूचित करेंगे बुआ? ए से। तो हम बोलेंगे प्रथम पद को क्या बोलते हैं? बोलो, ए बोलते हैं। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? जितना पहला वाला पद है बोलेंगे प्रथम पद लिखना है, समांतर श्रेणी दे देंगे। तो बता प्रथम पद लिख लेगा, कोई दिक्कत? ठीक है। बीच का अंतर, जैसे देखो इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, इसको A3। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरह से डॉट 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 करते करते कहीं भी जाएंगे n तक। हमारा नहीं मालूम है कहाँ तक, इन्फिनिटिव कहीं भी जा सकते हैं कि ना? 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, 50 पद, 100 पद तक जा सकते हैं वो। तो इसके बीच का अंतर देखना हमको, यानी कि 3 में से 2 जाएगा। अंतर देखेंगे तो किस में से कौन जाएगा? देख 3 में से 2 जाएगा। तो इसको बोलेंगे पदों का अंतर। क्या बोलेंगे बुआ? दोनों के बीच, जैसे 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो, पदों का अंतर। देखो इसको पद बोलते हैं। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ऐसे बोल सकते हैं कि ना? हाँ, तो इसको बोलते हैं पदों का अंतर, मतलब 2 में से 1 जाएगा। तो बोल पदों का अंतर, पदों का अंतर। पदों का अंतर को हम लोग डी से सूचित करेंगे। क्या किससे सूचित करेंगे बुआ? डी से। किससे सूचित करना है? डी से। डी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ? 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा कितना रे? 1। 4 में से 2 जाएगा 2। हम बोलेंगे इसके बीच अंतर बताओ 3। 6 में से 3 जाएगा कितना? 3। तो बता पदांतर कितना हो जाएगा उसका? 1। तो पदांतर का सूत्र होता है डी बराबर, दूसरा वाला में से पहला वाला घटा रहे हैं ना? तो A2 - A1 क्या हो जाएगा बुआ? A2 - A1। बता डी निकालना सीखा? कैसे निकलेगा डी? दूसरा पद वाला में से पहला पद को क्या कर देना है? अच्छा, हम बोलेंगे इस एपी में डी का मान बताओ। तो एपी में डी का मान देखो, A2 की जगह पर कहीं ना रे, A2 जगह पर कितने है? 3√3 माइनस कितना? 2√3। 3 को √3 में से 2 को √3 जाएगा तो क्या √3 आएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 √3 नहीं बचेगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि पदांतर इसका कितना है? √3। इतना बात सीखा है? इतना बात सीखे हो? चलो देखो, ध्यान दो आप। वो इधर देख रहा है तुम। एपी अगर मान लो A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, हम कहेंगे कि A10
ए कितने रे 10। ये लास्ट वाला पद कहलाता है। ये कौन पद कहलाता है बुआ? लास्ट अंतिम में होता है ना, उसको अंतिमा पद बोलते हैं या अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिमा पद। ना 1 2 3 4 करके स्टार्ट हुआ है तो ये 10 है तो ए 10 बोलेंगे यहाँ पर। और नहीं रहता है ए 10, हम डॉट 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 देते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते कैमा पद तो एन रहता, नहीं जानते तो कैमा पद रहता एन, तो इसको एनवा पद बोलते हैं या अंतिमा पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनवा पद। अंतिम पद, अंतिम पद को किससे सूचित करेंगे बोलो? एन से। अंतिम पद को किससे सूचित करेंगे? बीच में कैगो संख्या है हमरा मालूम है? नहीं, तो उसको बोलेंगे पदों की संख्या। बीच में कैगो संख्या है मालूम नहीं ना है, तो उसको क्या बोलेंगे बोलो? पदों की संख्या। अब पदों की संख्या मालूम नहीं है, उसको एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? और कैगो है मालूम नहीं। तो इस तरह से तुम जाना अभी अभी कि पहला वाला पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। पहला वाला पद को क्या बोलते हैं? और जब दोसर में से पहला वाला को घटा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पदांतर, पदांतर या सार्वंतर। इसी को क्या बोलते हैं बुआ? इसी को क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं। पता, इतना बात समझा है? ये बुझा कि लास्ट वाला पद को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। किससे सूचित करेंगे? एन से। अगर 10वां पद पूछता था ए 10 लिखते, 100वां पद पूछता था ए 100 लिखते। बात समझ में आ रहा है कि ना? तो आप पदों की संख्या क्या होगा? गिनेंगे बीच वाला पदों की संख्या होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से पहले समझ में तुमको ये आना चाहिए था कि प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है और पदों का संख्या और अंतिमा पद क्या होता है। इतना बस सीख गए हो। आगे चले। देखो एक सूत्र होता है, सूत्र का नाम है एनवा पद। जैसे ये लास्ट वाला पद हमको निकालना रहेगा तो एनवा पद का सूत्र होता है बुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है सूत्र? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। देखो ए प्रथम पद है, ए कौन पद है? डी क्या है? पदांतर, सार्वंतर। नहीं रे, दूसरा में से पहला को घटाते सार्वंतर है ना है। ठीक है। एन क्या है? पदों की संख्या। बात समझ में आ रहा है कि ना? अच्छा 1 2 3 4 रहता, हम कहते 10वां पद बताइए। तो 10वां पद तुमको नहीं लगता है कि 10 होगा? 10वां पद कितने होगा? 10। लेकिन निकाल के हम तुमको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर हमको 10वां पद नहीं मालूम है। कैवा पद मालूम नहीं रे? 10वां पद नहीं मालूम है। 10वां पद निकालना है तो यहाँ लिखवे बुआ ए 10 बराबर ए के जगह पर कितने बुआ? 1। ए के जगह पर कितने हैं? एन माइनस 1। 10वां पद बोला था तो एन के मान 10 होते हैं। एन के मान कितने होगा? 10 माइनस 1। और डी के मान कितने हैं? अरे 2 में से 1 देते के ना, तो 1 और 10 में से 1 लेते कितना? 9 1 कितने हो गए? पता 10वां पद 1 10 होता कि ना? 100वां पद पूछते थे 1 2 3 4 कर देते 100 तो 100 ना तेरा। अच्छा इसका देखो। अच्छा 100वां पद कैसे होता है बताइए। 100वां पद तो 100 लिखते एन की जगह पर। अच्छा ये देखो हम बोलेंगे इसका 25वां पद बता। हैं? वो हमको बोला ना कि 100वां पद, तो तू क्या में है? 10वां तो एन के मान 10 हो ले। 100वां बोला तो एन के मान 100 हो ले। समझा? अच्छा इसमें 2 4 6 8 10 इस तरह से हम बोलेंगे कि इसमें 25वां पद बताओ। क्या पद? 25वां पद। तो तू देख दू के अंतर है तो तू कहेगा 25 दूनी 50। 25वां पद क्या आ जाएगा? 50। लेकिन हम अगर कहेंगे फॉर्मूला से तो वो एन ऐसे बनाना होगा। फिर से लिखेंगे यहाँ पर ए एन बराबर कथी लिख रहे ए प्लस 1 इंटू डी ना रे। ए एन के जगह पर क्या लिखना है बोलो? 25। ए के जगह पर क्या है? 2 जोड़ 25 माइनस 1। अरे एन के मान 25 है ना बुआ। डी के जगह पर 4 में से 2 गया। कोई दिक्कत? 2 प्लस 24 गुने 2 24 दूनी 48 और 2 कितने रे? बोल 50। 25वां पद 50 आया। तो इस तरह से नहीं बता सकते। तो था हुआ एनवा पद का सूत्र। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहले तुम इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। ये था ऐसे ही कहने सुनने वाला बात। अब आगे तुमको पूछेंगे अभी हम। वो क्वेश्चन जो अभी हम लिखे हैं 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट 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 इस तरह से एपी में ही है पहले से। एपी में है पहले से। तो तुमको बताना है कि इसमें प्रथम पद कौन होगा? प्रथम पद बताओ। प्रथम पद को किससे यूज करेंगे? कितने होगा? 3/2 के 1/2 1/2 माइनस 1/2 ये होता है ना? माइनस वाला आता है। दे हाथ वो तो उनने चल मानी ना होते रे। 3/2 ना होगा। कहाँ ध्यान था रे? ध्यान नहीं था। सार्वंतर। सार्वंतर को पदांतर भी बोलते हैं। डी बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डी। डी क्या निकलेगा बुआ?
A2 माइनस A1। A2 की जगह पर कितने हैं? 1/2 माइनस कितने लिखवा? 2 के लघुत्तम 1 में से 3 जाएगा। बोलना 1 में से 3 जा देता कैंसिल होगा क्या बार में? -1। आंसर क्या आएगा? बोल समझने में किसको दिक्कत है? ए डी का मान निकल जाएगा तुमसे। हम बोलेंगे ए या डी का मान निकालो तो निकल जाएगा। कोई दिक्कत होगा? नहीं। अच्छा हम तुमसे अगर पूछे कि बता बुआ कि एपी में है कि नहीं वाला क्वेश्चन, लेना क्वेश्चन है यहाँ पर 4, 10, 16, 22 ... बोल एपी में है कि ना? क्या बुझ गया? अंतर देखिए 10 में से 4 गया कितना? 16 में से 10 गया कितना? 6। पदांतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है, इसलिए एपी में होगा कि ना? एपी में होगा। कोई दिक्कत? अगर लिखने की बात आएगा तो कैसे लिखेंगे? ध्यान दो, पहले D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D1 तो A2 माइनस A1 ये पूछता है ना रे कि एकरा A1 कहे छे, एकरा A2, एकरा A3, एकरा इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 सूत्र हो जाएगा। और 10 में से कितना घटाओगे? बोलो 4। कितना आते बुआ? 6। इस तरह से हम लोग D2 निकालेंगे। तो D2 बराबर भी क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 माइनस का थी A2। 16 में से कितने घटाएंगे? तो 16 में से 10 देते थे, कितने थे बुआ? बता D1 बराबर है किसके? D2 के। आर्यन AP, आर्यन का थी मतलब AP में है, हिंदी में लिखेंगे AP में है। कोई दिक्कत होगा तो बोल। अच्छा ये क्वेश्चन के बताओ AP में है कि ना? 1 माइनस 1 -3 -5 बताना है AP में है कि ना? तो जल्दी से बताओ करके। नहीं है। कितना बुझ गया? नहीं है। उसका अंतर अंतर बराबर नहीं है। देखो है कि नहीं से बताते हैं, अच्छे से देखते रहना। D1 निकालेंगे पहले। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस का थी A2 जगह पर क्या है? -1। A1 की जगह पर क्या है? 1। अभी से चिन्ह माइनस का फॉर्मूला से -1 कितने हुआ? -2। अब क्या निकालेंगे बुआ? D2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? A3 माइनस A2। A3 की जगह पर क्या है? अब माइनस यहाँ पर A2 की जगह पर क्या है? -1। लड़ुआ के माइनस 3 में से 1 गया -2। बता बराबर है। तो जब D1 बराबर है किसके? D2 के, तो RNAP होगा कि ना? तब अभी बोला था नहीं है। कैसे हो गया? समझ में आ रहा है कि बात? समझ में आ रहा है? बिना निकाले हुए पता कर सकते हैं कि एपी में है कि ना? पहले निकालना पड़ेगा D1 और कथी निकालना पड़ेगा? D2। अच्छा हम बोलेंगे D3 निकालना है, तब क्या करेगा? इसमें से इसको घटा लेंगे। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 इस तरह से निकाल सकते हैं कि ना? यानी कि सीधे सीधे ही समझो कि किसी भी सीरीज को, किसी भी श्रेणी क्रम को एपी में होने के लिए पदांतर का बराबर होना बहुत जरूरी है। किसका बराबर होना जरूरी है? पदांतर। मतलब D बराबर होना जरूरी है। D बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तुमसे, क्वेश्चन ये -2 बता एपी में है? बोलना एपी में है कि ना? है एपी में है। चलो देखो ध्यान दो, अभी हम निकाल के देखते हैं। D1 बराबर 2 माइनस 2 यानी कि 4 आ जाएगा बुआ, है ना? आ जाता है। D2 निकाल वैसा आ जाता है -2 और -2 -4। बताइए बराबर है? लेकिन एपी में एगो 4 है, एगो -4 बराबर है। वैसे भी तुम सोचो कि 2 के बाद -2 के बाद 2 आ रहा है, फिर -2, फिर 2 आ रहा है, फिर -2। तो ये वाला एपी में कहीं हो सके है? समझा? एपी में नहीं से करंट एपी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम इसकी, चलो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, कहाँ पे लिखे? चलो यहाँ लिख रहे हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 3। बता एपी में है? कितना बच गया? 1 में से 1 गया कितना? 0। 2 में से 1 जाएगा 1, फिर 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और फिर 3 में से 2 गया 1। कहियो 0 का कहियो 1 आ रहा है ना? एपी में होगा? बात समझा? तो हम देंगे अगर क्वेश्चन की एपी में है कि नहीं चेक करके बताइए तो बता देगा ना। फिलहाल तुम ये नोट कर लो, क्वेश्चन तुम्हारे बुक का उदाहरण का है, वो क्वेश्चन भी उदाहरण का था। इसको लिखो, यहाँ पे लिखेगा आरंट एपी। आरंट एपी, एपी में नहीं है।
नोट कर दे बुआ। अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे सीधे। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन सुनो। एक्सरसाइज 5.1 की बात करने वाले हैं हम आज से। प्रश्नावली 5.1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हम बाद में बताने वाले बुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या लिखा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है। प्रथम पद ए का मान दिया है 10। अच्छा एक बात बताओ, पहले हम लिखते हैं 2, देते हैं ए का मान 2 और डी का मान 1। ए का मान कितने दे दिए 2 और डी का मान कितने दे दिए 1। हम तुमसे बोलेंगे कि 4 को पद लिखो तो पहला पद तो 2 हो जाते बुआ। 2 में 1 जोड़े अगला पद क्या हो जाएगा 3। 3 में 1 जोड़ेंगे अगला पद क्या हो जाएगा 4 में 1 जोड़ेंगे अगला पद क्या हो जाएगा। मतलब सार्वंतर जोड़ते जाएंगे तो अगला पद मालूम होगा कि ना है। बताइए एपी में ना है, एपी में है कि ना है। तो देखो इस तरह से एपी ज्ञात किया जा सकता है कि ए में हम डी जोड़ते जाएं। क्या जोड़ते जाएं, लेकिन समझोगे कैसे। पहला दिया है ए का मान 10। ए का मान कितना मालूम है बुआ 10। डी का भी मान मालूम है। डी का मान बोलो 10। देखो A1 बराबर तो ये होता है। A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी। A2 बराबर क्या हो जाएगा बुआ A प्लस डी। A3 बराबर A प्लस 2D। A3 बराबर हाँ। A4 बराबर बोल A प्लस क्या डी। A5 बराबर अरे सूत्र होता है ना बुआ AN बराबर कथी A प्लस N माइनस 1 इंटू मतलब N जितना होगा वैसे एक कम आगुने D। जना हम N के जगह पर 3 लिखबे बुआ तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 2D लिख सकते हैं। बोलता है लिख सकते हैं। अच्छा हम बोलेंगे बुआ कि A10 बराबर बोल A प्लस क्या डी ना डी। A प्लस क्या डी अरे 10 में से 1 देते तो ना है ना A प्लस क्या डी हो जाते बोलता 9 डी। अच्छा हम बोलेंगे A29 बोल A प्लस क्या डी 28 डी। बता बात समझ में आ रहा है कि ना। हम बोलेंगे A91 A प्लस क्या डी A प्लस 91 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 91 में से 90 ना लिख सकते हैं। सीधे 90 डी लिखेंगे तो गलती हो जाएगा कि गलती होता है रे है ना गलती होता है। ये बात समझा है, ये बात समझी। अच्छा हम लिखेंगे A5 तब लेकिन हमारा 4 को पद लिखा है। बताइए लिखेंगे वही बात लो। A1 बराबर A प्लस 0D। 0D मतलब 0 के डी से गुना करवे तो 0 ना हो जाता है तो अगर कोई मतलब है नहीं तो हो गया। 4 को पद निकल के देखो A बराबर कितने दिया बोल कोई दिक्कत A प्लस डी 10 प्लस 10 ना रे 10 और 10 कितने हो चल तीसरा पद हो जाएगा 10 और प्लस 2 गुने 10 ना रे ना होते 2 गुने 10 10 दूनी 20 और 10। चलो ये देखो 10 और प्लस 3 गुने 10 ना रे 10 किया 30 और 10 40। एपी क्या आ गया हमारा बोलो एपी के 4 पद क्या क्या आ गया 10 20 30 बताइए 4 को पद नहीं हो गया कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन समझा। एपी का 4 पद पूछेगा तो कितना निकलेगा A1 A2 A3 A4 ये समझा है ना। A4 को लिख सकते हैं A प्लस क्या डी 3D। A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D। A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी। एक डी है ना ऑलरेडी। ठीक है अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो तुम बना सकता है लेकिन क्या है जो माइनस वाला है से वो बन जाते कि जैसे देखिए हम दूसरा क्वेश्चन भी साथ में देख लो। दूसरा क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है A का मान दिया है -2। A का मान क्या दिया वो -2। D का मान 0 दिया। D का मान क्या दिया 0। और 4 पद लिखना है। 4 पद क्या जाएगा A1 A2 A3 और का 3 A1 को लिख सकते हैं A हाँ A2 को लिख सकते हैं बोल A प्लस डी A3 को A4 को है ना। A का मान कितने दिया है -2 में हम 0 जोड़े बुआ तो -2 -2 में 2 गुने 0 जोड़ेंगे तो -2 ना होता है। अच्छा फिर से -2 में 3 गुने 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो एपी का 4 पद क्या हो गया बोल
4 पद हो गया, -2 -2 -2 -2। और कुछ हो सकता है कि नहीं, ये एपी का 4 पद हो गया। तो इस तरह से बन सकता है तुमसे। अभी बना के दिखाओ 3 को क्वेश्चन, फटाफट बनाओ, उसके बाद वीडियो बनेगा। सुनोगे? क्वेश्चन यहाँ पे है दूसरा का तीसरा, ये बना लिया है। देखो इधर ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया। हम तुमको बोले 4 पद निकालने के लिए निकालना है A1 A2 A3 और क्या लिखना है A1 बराबर तो ए होता है, सबको पता है। ए बराबर कितने दिले हैं 4। A2 बराबर A प्लस डी, A प्लस कथी डी डी, तो A प्लस डी तो ए का मान कितने हैं 4 प्लस माइनस टूलरवा के घेर देंगे ना रे। 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाते, कोई दिक्कत नहीं। A3 निकालना है तो A प्लस क्या डी 2D बोल ना, A प्लस 2D, तो ए का मान कितने दे रहे बोल 4 अब प्लस 2 गुने -3, 3 दूनी तो -6, 4 में से 6 जो देते कितने बचते -2 बचेगा कि ना। तो बता अगला पद क्या गया -2। इसी तरह से A4 निकालना है, A4 कितना निकलेगा बोल A प्लस क्या डी 3D, तो A प्लस 3D, तो ए का मान कितने मालूम है 4। अब 3 गुने -3, 3 दिया है -9 ना डी, तो कितने आला अच्छा 4 पद आ गया ना। हाँ एपी के 4 पद कौन कौन है बुआ 4 पद रे 4 एक ही में है। पहले 1 है 4 1 ओकर बाद -2 -5 है ना, एना बनाना एना तो चौथा बनाना। देख रही हो सब? हाँ देखो ए की जगह पर कितने हैं -1, फिर निकालवे A1 तो A1 तो -1 हो जाएगा। A2 निकालेंगे तो A प्लस कथी डी, हाँ ए का मान कितने है 1 -1 और जोड़ 1 बटा कितना सीखेगा सब 2 एकम -2 2 एकम कितना -2 जोड़ 1 बटा 2 -1 बटा कितना आ जाएगा 2 बोला था कि ना। ठीक है, इस तरह से क्या निकालना बोल A3 बराबर कथी, अरे बोल ना A3 बराबर कथी सिखा है सब की नहीं दे। ए का मान कितने है 2 × 1/2, 2 में से 2 क्या हो गया कैंसिल, -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 0। A4 निकालना है बुआ तो A प्लस क्या डी, अरे बोल ना रे ए का मान कितना है जोड़ 3 गुने 1 बटा 2, 3 बटा 2 2 एकम -2 जोड़ 3 बटा में कितना तो 1 बटा 2 आ जाएगा, तो 4 पद आ जाएगा। नीचे लिख लेगा ये बात। हाँ लिख लिया। कौन बात प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय चतुर्थ लिखा जाएगा ना। क्या एपी के 4 पद निम्नलिखित हैं। ठीक है, इसमें आ जाओ वही बात फिर से। A1 बराबर 1 दशमलव कितना, A2 बराबर A प्लस कितना डी, A प्लस कितना हुआ डी, तो 1.25 जोड़ -0.25 है ना रे बोलेगा आप 1.25 में से 0.25 जाएगा तो 1 बचेगा ना, बचता है -1.25 है -1.25 ना ये है। वाला माइनस में है, ये माइनस में है दिखाया कल उल्टा नहीं हम तो माइनस बोले थे ना। हम दोनों प्लस में लिखे माइनस है, तो देखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस हटाइए ना यहाँ पर, इधर से -1 आ जाएगा ना रे। ये वाला माइनस हटाइए नहीं है, ये वाला ऊपर नहीं लिखा। तो दोनों 1.5 सर दोनों मैंने बोला है -1 यहाँ माइनस नहीं लिख दिया, प्लस माइनस दोनों हो गया तो घटा हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस दोनों जोड़ना है। हाँ हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये -1.50। हाँ ठीक है, A3 निकालना है तो बोल A प्लस क्या डी, ए की जगह पर -1.25 और 2 गुने -0.25 ए ना रे, तो -1.25 और प्लस माइनस माइनस 25 दूनी इतने ना। अब वह जोड़ भाई 5 7.1 माइनस ना आता है, जोड़ आता है ना सब। हाँ तब A4 निकालो, A प्लस क्या डी नहीं होगा 2 2 होता है कते बोलते हैं नहीं ये भी है। -1.25 है पहले से, इसमें कोई दिक्कत किसी को। जोड़ 3 गुने -0.25 तो बोले यहाँ पर -1.25 तो ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत -25 दिया है सर वहाँ पर 12.5 नहीं है। कहाँ पर
एक दशमलव 25 होगा। ओ 1.25 होगा। देखा जोड़ोगे तो कितना 2 आ जाएगा ना सीधे सीधे। माइनस कितना आ जाता है 2। तो एपी के 4 पद लिखा गया ना, नीचे भी लिख देगा जिस तरह से अभी हम ये लिखे हैं वैसे लिख देगा ना नीचे। कोई दिक्कत? चारों नोट करो, मतलब 5 जिसका नहीं बना बन गया, अच्छी बात। 5.1 का 3 तक हो गया था ना बुआ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको पढ़ना क्या है? पढ़ना ये है क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। पहले ये बताओ एपी में होने के लिए क्या जरूरी है? एपी में होने के लिए जरूरी है कि सार्वंतर बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए बुआ? सार्वंतर बराबर होना चाहिए, पहली बात। कोई दिक्कत? सेकंड बात, इसी में बोला है कि कौन कौन एपी में है। यदि एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, डी निकालना है, पहली बात। समझ में आ रहा है ना? और सेकंड बात उसी में लिखा है इसके 3 और पद लिखिए, जैसा कि प्रश्न संख्या फर्स्ट है इसका। देखो पहले तो हम ज्ञात करते हैं कि एपी में है कि नहीं। 2, 4, 8, 16 इस तरह से है ना वो आगे। तो हम पहले ए बराबर बताओ कितना 2, और डी बराबर निकालना पड़ेगा, 4 में से 2 घटाना पड़ेगा। नहीं देख, तो हम बुआ सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करेंगे D1। D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा बुआ 2। D2 निकालते हैं बुआ, तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। हाँ कि ना? A3 के जगह पर कितना है बुआ 8 माइनस 4 पे कितना आएगा बुआ? यहाँ 2 यहाँ 4 बराबर है D1 डज नॉट इक्वल टू D2। आरंट एपी एपी में नहीं है। एपी में तो बातें खत्म करो। एपी में नहीं है तो अगला 3 पद लिखने का कोई जरूरी है नहीं है। इसका सेकंड प्रश्न समझिएगा, देखते हैं वो एपी में है कि नहीं। लिखा है 2, 5/2, 3, 7/2 इस तरह से है। इसी तरह से है बुआ, आगे भी इसी तरह से। तो इसमें भी डी निकालेंगे हम लोग। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? फिर से फॉर्मूला A2 माइनस A1, यानी कि 5/2 में से कितना घटाना है 2 नहीं, 5 में से 4 जाएगा कितना? कोई दिक्कत? यहाँ तक भी दिक्कत है किसी को? देख 5 ऐसे ही 2 नहीं, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा बुआ? चलो D2 निकालते हैं। D2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बुआ? A3 माइनस क्या A2। A3 की जगह पर क्या है? A2 के जगह पर 3 2 नहीं माइनस 5/2, 6 में से 5 गया। बताओ D1 बराबर है D2 के। अगर D1 बराबर D2 होता है तो एपी में होता है कि ना? तो आर इन एपी, आर इन एपी, एपी में है। पहली बात तो अगर एपी में है, प्रश्न से है, तो अगला 3 पद लिखिए। अगला क्या पद? तो अगला 3 पद कितना लिखाएगा देखेगा। अगला 3 पद के लिए हमको क्या चाहिए वह? इसमें हम डी को जोड़ेंगे। इसमें किसको जोड़ेंगे? डी को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 7/2 है तो 7/2 प्लस डी कितना है 1/2। तो तुमको लगता नहीं है 8/2 होगा तो कितना आ जाएगा? कितना तेरे 4। फिर से 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो 9/2, 4 2 नहीं 8 1 9/2। फिर से तुम अगर 9/2 में फिर 1/2 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 9/2 में फिर से 1/2 जोड़ेगा आएगा 10 कितना 2, यानी कि कितना रे 5। यानी कि अगला 3 पद हो गया तुम्हारा 4, 9/2, 5। ये ना आंसर होगा। बात समझा कि नहीं? से पहले बोलो। डी निकाले यानी कि D1 D2, कोई दिक्कत? D1 D ही होता है, A1 A होता है, सबको बताया पहले से भी। D1 D2 निकाल दिए। D1 D2 अगर निकाल दिए हैं तो एपी में हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना? एपी में जब होगा तो तुमको क्या करना है? अगला 3 पद लिखना है। तो 3 पद लिखने का तरीका है बुआ कि लास्ट वाला पद में डी को जोड़ते जाएंगे। लास्ट वाला पद में किसको जोड़ते जाएंगे? डी को। अगला पद आते जाएगा। कोई दिक्कत? तो पहले दोनों नोट करो फिर आगे बताते हैं। दूसरा होल था, सुनोगे? क्वेश्चन यही है तुम्हारा। डॉट 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 भी है। अब बोला है कि एपी में है कि नहीं, पहले तो ही निकालिए। वो एपी में होने के लिए क्या बराबर होना चाहिए?
सार्वंतर बराबर होना चाहिए, यानी कि D1 निकालेंगे। D1 बराबर होता है A2 के जगह पर है फॉर्मूला से माइनस दुलरुआ के। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। वह -3.2 माइनस माइनस ए बुआ तुमको नहीं लगता है कि घटेगा? रहेगा लगता है कि नहीं? -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 बचेगा कि नहीं? 2 में से 2 गया 0। चलो -2 आ गया D1। D2 निकालो इसी तरह से। D2 बराबर होता है बुआ बुआ A3 के जगह पर कितने हैं चिन्ह माइनस, A2 के जगह पर -3 दशमलव कितना। अच्छा ये बात केकरा समझ में नहीं आता है? ओकरे नहीं आता होगा जो लिखते जा रहा है कि पहले समझो ओकर बाद लिखना। माइनस माइनस 3.2 होगा कि नहीं? 3 में से 5 जाएगा -2, 2 में से 2 गया 0, माइनस कितना अगला बोल बुआ दोनों बराबर है। D1 बराबर है किसकी? आर्यन। आर्यन का थी AP में है। AP में है तो अगला 3 पद आसान है। देख सिखाते हैं तो केना लिखाएगा से कुछ ना 1 3 5 2 बढ़ रहा है ना तो अगला आ जाते -9.92 11 2 अब के जोड़े तुरंत रहेगा के इन्होंने लिख देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिना बना लो लिख सकता है। नहीं हमको बताना है कि AP में है कि नहीं। तो AP में जांच करने के लिए तो D1 D2 निकालेंगे ना देख तब बताएंगे। और नहीं तो जना बताया है -2 जोड़बे फिर -2 जोड़बे फिर -2 जोड़बे वही काम कर लिया नीचे में मोने मोने। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो -10 है ना क्वेश्चन है। हाँ ओकर बाद -6 ये क्वेश्चन पूछता है -2 डॉट नहीं दे देखो तो चलो देख बुआ D1 निकाल। D1 बराबर A2 के जगह पर A1 के जगह पर दुलरुआ के कौन होता है दुलरुआ रे 10 में से 6 गया। D1 कितने मालूम हो गया? अच्छा D2 कितना निकलेगा कोई बताओ? A3 - A2 एम से एकरा घटा देवे ना रे बुआ। A3 माइनस क्या लिखेंगे? A3 की जगह पर कितने हैं? A2 के जगह पर माइनस 6 में से 2 जाएगी। वह D1 D2 बराबर है AP में है कि ना? आर्यन अगला वाला नहीं रहते कि ना रहबे करते 2 माइनस प्लस 2 4 हाँ अगला वाला नहीं रहते तो चेक कर लो। 2 को बराबर है तो अगला वाला होबे करते देखे से नजर आ जाएगा। नहीं अगर नजर तब चेक करेंगे। D1 बराबर है किसके? आर्यन AP। अगला 3 पद लिखना है तो 4 जोड़ना है। जरूरी ना लिखे कि सीधे लिखो कथी। अगला क्या पद? 3 पद बोल 2 के बाद 4 जोड़ 6 4 10 4 सबके बुझे आता है ना रे उतार बुआ। क्वेश्चन नंबर है 5। 4 तक समझ गए हो ना? 4 तक किसी को प्रॉब्लम है? 5 नंबर देखेगा। D1 निकाल। D1 बराबर हमें नहीं कहना कि बार लिखते हैं। लिखना जरूरी इसलिए है कि अभी तुम सीख रहा है कि बदला की बात बाद में करेंगे। 3 प्लस √2 - 3 3 से 3 कितना गया बुआ? D2 निकालेंगे कैसे निकलेगा? A3 - A2 A3 की जगह पर 2√2 माइनस वही व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। देखो एगो रहता है तो उसको संख्या बोलते हैं। एगो से जब अधिक को जोड़ प्लस माइनस के साथ ठीक है ना तो उसको एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक बोला जाता है। तो उसको घेर के लिखते हैं। उसको क्या करके लिखते हैं बुआ? 3 प्लस 2√2 माइनस से गुना करबे तो दोनों में ना माइनस रे बस ये समझने वाला बात है। कैंसिल 2√2 में से एगो √2 गया होते कहते नहीं घटा नहीं आता। तो सीखना है कि 2 आम में से एगो आम खा गया था। क्या आम बच एगो आम है एगो गुठली ना रे √2 बचल हुआ। बता दोनों बराबर है। D1 बराबर है किसके? आर्यन आर्यन AP में है तो अगला क्या को पद? आसान है लिखना कि भारी? अगला 3 पद 3 प्लस 3 तो सब में आ रहा है।
2 रूट 2 के बाद 3 रूट 2 के बाद क्या रूट 2? 4 3 प्लस 4 रूट 2 उसके बाद 3 प्लस 5 रूट 2 अगला 6 रूट 2 कोई दिक्कत परेशानी है किसी को हैरानी कुछ भी? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 6 देखो 0.2 0.22 है ना लिखा ले रे 0.222 0.222 अच्छा एक बात बता एगो 2 एगो बढ़ गया 2 को 2 एक और बढ़ गए 3 को 2 एक और बढ़ गए अगला एक और बढ़ जाता है 5 खोपड़ी से कहेंगे पहले चेक कर ना एपी में है कि नहीं पहले ही जान गए कि अगला वाला 3 आप बोले ठीक है तो D1 निकालो पहले A2 माइनस क्या लिखेंगे बोलो 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे ना रे दशमलव वाला घटाओ जकरा नहीं आता है सीख लो सीखो आता है 2 में से दशमलव दिखाई दे रहा है दशमलव को 2 दशमलव के साथ दशमलव को दशमलव के उससे साथ पहले वाला को उसके बाद वाला को उसके 2 0.0 कितना अगले बुआ 0.02 है ना रे D2 निकालो A3 माइनस A2 A3 के जगह पर बोल एपी में नहीं है ना रे एक और 2 बढ़ा दे एक और 2 बढ़ा दे एपी में है तो बोल ये 0 हो जाएगा आई 2 2 को 0 एपी में आला है एपी में आया बोली दोनों बराबर है नहीं कोई ना कहे कहीं यहाँ एगो अंडा यहाँ 2 अंडा है ऐसा कुछ नहीं बुआ D1 बराबर है नहीं D2 के यानी कि D1 डज नॉट इक्वल टू D2 आरंट एपी ना रे बोल अब आगे लिखे की कोई जरूरी है कोई लिखेगा आगे 5 को 2 6 को 2 7 को 2 ना गलती ना हो जाएगा तो वो एपी में नहीं किसको घटाओ नहीं आता है समझ में ये बताओ हरा आता है समझ में आ गए घटाओ अंशु आके नहीं भाई अंशु आता है चलो ये हम मिटा देते हैं फिलहाल अब नोट करो बुआ हमारे लिए तेरे काम है दाएं नोट करो चलो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा 0 माइनस 4 इस तरह से है -8 -8 माइनस 12 हो गया है ना रे देखना है एपी में है कि नहीं इसके लिए सबसे पहले D1 बिल्कुल सही D1 बराबर होता है A2 -A1 A2 के जगह पर है -4 में से 0 जाएगी -4 आएगी ना रे D2 A3 माइनस A2 A3 के जगह पर -8 अब माइनस फार्मूला से और दुलरुआ के माइनस माइनस प्लस 4 मेरे बुआ 8 में से 4 जाएगा D1 बराबर है आर इन एपी और D3 D4 यह सब निकाल के चेक कर सकता है कोई दिक्कत वहाँ देखे से लगा 0 4 8 ठीक ठाक है माइनस लगा खाली की आर इन एपी आर इन एपी तो एपी में रहता है तो क्या को पद लिखते हैं अगला 3 पद अगला क्या पद 3 पद अच्छा तुमको क्या लगता है अगला 3 पद क्या होने वाला है 16 20 12 4 16 16 4 20 20 4 24 सब में कते लगा लगा देगा देगा अरे वाह आसान हो गया ना रे दाब नेक्स्ट 6 के बाद क्या आता है बुआ 7 8 ना होगा आगे तो गिनती आता है 8 होगा सर जी ये 7 रहा है 7 नंबर 7 के बाद कथी है 8 माइनस से कोटे 2 माइनस सब में 3 सब में 4 माइनस माइनस हाफ सब है ना रे हाफ से हाफ साफ हो जाएगा 0 तो सब में बुआ भी इस तरह से है तो वही बता D1 निकाल दुलरुआ के घेर देंगे माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ से हाफ क्या हो गया कट गया साफ हो गया कत आ गया 0 सब में लगता है ना नाइटे आए वाला है D2 भी निकाल लेगा D2 भी क्या आएगा बोलो 0 0 जोड़ेंगे तो अगला 3 पद तो है ना तेरे अगला 3 पद क्या होगा बोलो वही अगला 3 पद -1 वही रहेगा -1/2 माइनस से -1/2 माइनस से कोटा कोई दिक्कत क्या होगा 8 को 9 आगे वाला टाइम में पढ़ो सुनो 3 देखने से नहीं लगता है एपी में वैसे तुम निकाल के देख लो D1 बराबर होता है बोल बुआ G2 जा हम पूछते हैं फॉर्मूला तो तू बोलता है कैसे पूछूं आगे
3 में से 1 गया बोल। D2 निकालेंगे। A3 माइनस क्या थी? A3 के जगह पर 9 माइनस 3 कितने आ गया? हाय D1 डज नॉट इक्वल टू अरंत AP अरंत अरंत AP। नेक्स्ट क्या नंबर है? 10 नंबर है A2 A3 A ना के ना है बोला हाँ ना है देना है बिल्कुल AP में है। देखो D1 निकाल A2 माइनस A2 की जगह पर 2A देखो ये जाएगा D2 निकाल D2 बोलना दे A3 माइनस A2 निकलवा तो परेशान कर बराबर है D1 बराबर है आरिन AP में होने पर अगला 3 पर क्या लगता है तुमको क्या होने वाला है? 5A 6A 7A 5A 6A 6A 7A 7A कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 10 11 11 में है A स्क्वायर AQ के बाद 4 नहीं लगता आगे A के पावर 5 वाला है। A के इसका पावर अच्छा पास है। नाक तोड़ देंगे कान तोड़ देंगे दोनों। अगला D1 निकालवे ना पहले रे। A के पावर 2 माइनस A पावर 2 में से पावर 1 ही हो जाता है पावर A तो फिर नहीं तो छोड़ दो। D2 निकाल A3 माइनस A स्क्वायर है ना तेरे तो बुआ वो है A3 माइनस A2 तो A3 की जगह पर क्यू है A स्क्वायर है बोल पावर 3 में से पावर 2 जाए तो फिर बराबर है कितना बोल दिया क्यू D1 बराबर डज नॉट इक्वल टू D2 अरंत AP कति रे AP में नहीं तो अगला 3 पद लिखेंगे कोई जरूरी है। नेक्स्ट की बात अगर किया जाए तुमसे तो क्या नंबर 12 बोला है 12 नंबर में रूट 2 हाँ अच्छा क्वेश्चन है रूट 32 32 है। अच्छा तुम बताओ रूट 8 में से रूट 2 जाएगा ना? हाँ तो जाएगा ना रूट रूट से हाँ बोल क्या जाते रूट 8 में से रूट 2 जाते कितने बचते? रूट 6 नहीं नालायक सा अपरमय संख्या घटता है नहीं एक रंग रहते तो ना घटते रे लेकिन ये घटेगा। इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 बोलो हाँ ना एक रूट 2 अब बोल बुआ 2 को रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा बचले ना रे इतना घटता है। D2 निकाल D2 कितना निकलेगा बोल A3 के जगह पर में से कितना जाएगा? 18 वर्गमूल बताओ 3 3 9 2 18 3 रूट 2 3 रूट 2 ऐसा लिख सकते हैं 2 रूट 2 घटेगा तो क्या को रूट 2 बता रूट 2 बराबर है तो D1 बराबर किसके? D2 आरिन AP आरिन AP में होने पर क्या को पद लिखना है? अगला की पिछला अगला 3 पद तुमको नहीं लगता है ये 32 है तो अगला वाला जो है ये देख 32 को लिखे ना 3 रूट 2 तो अगला हो जाते 4 रूट 2 अगला 5 रूट 2 अगला 6 रूट 2 नहीं दे 4 रूट 2 5 रूट 2 और कितने 6 रूट 2 लेकिन बता ये अंदर में जाएगा रूट के अंदर में तो दुगुना 4 गुने 4 4 चौका 16 दूनी 32 तो पहले से लिखल है 3 3 9 दूनी 18 32 तो है डिबुआ तो 4 वाला कला होगा 5 वाला ना होता रे 5 6 7 वाला ना होता रे पहले लिखेंगे 5 रूट 2 अब कति होता है अगला 7 रूट 2 अच्छा ये अंदर में जाएगा दुगुना होगा ना रे तो ना लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 5 तब ने एगो रूट 5 बाहर निकला होगा तो 25 25 दूनी 50 तो एगो क्या गया बोल रूट 50 ये जाएगा 6 6 36 दूनी बोल ना रे 7 7 49 दूनी 98 कितना आंसर होगा समझा समझी कि फिर से बताना पड़ेगा समझ गया तो उतारो 12 के बाद चलेंगे 13 14 15 समझेंगे अब छोड़ देने ध्यान दो क्वेश्चन नंबर है 13 14 15 अब बिल्कुल आसान सा प्रश्न है लेकिन समझने वाली बात ये है तीनों में
कि बुआ √3 और √6 समझोगे अच्छा से। D1 निकालेंगे तो बताओ √6 में से √3 जाएगा, वो बात तू लिख लेना कि A2 माइनस y घटेगा। अपर में से अपर में घटे ना, तो बातें खत्म। D2 निकालो, √9 में से कितने जाएगा √6, कहीं घटेगा। D1 बराबर है D2 के, तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2 आरंट AP, आरंट AP में है बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत। जब ये बात हो गया तो इधर आ जाओ। बोल बुआ 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। कला की नाइट बने वाला तो है। चलो अब बता D1 निकाल। 9 माइनस 1 कितने रे? 8 D2 निकाल बुआ। 25 माइनस 9 कितने बराबर है? नहीं D1 है बराबर D2 के? नहीं नहीं है तो कथी लिखोगे बुआ? आरंट AP मतलब AP में कोई दिक्कत हुआ तब नहीं यो देखे हो नहीं थी मन तो 1 के स्क्वायर 1 5 7 7 के पावर 3 है 73 है। 73 है डॉट डॉट। अब बउआ बता D1 निकालेंगे A2 माइनस A1 यानी कि 25 माइनस 1, 25 में से क्या 24 कोई दिक्कत। नहीं D2 निकालो। 7 7 49 ना रे, 49 में से 25 जाएगा। उड़ी बाबा की बोलते 24 बराबर होता है। हाँ तो D1 बराबर है किसके? D2 के D1 बराबर D2 तो R इन AP AP में है तो अगला क्या पद? 3 पद 73 में कितने जुड़ेगा? 24 24। तो 73 में 24 जोड़ो, 4 3 7 7 2 9 97 4 3 7 7 2 97 में 23 जोड़, सॉरी 24 7 4 2 11 1 12 में बुआ जोड़ो कितने? 24 5 4 1 5 2 2 है ना रे। आंसर आया कि नहीं आया है? खत्म हो गया। इसी के साथ तुम्हारा 5.1 क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है, तो रहने दे, उतारो, नोट करो। लाइक सब्सक्राइब और